कल जब दोस्तों पेशावर ज़ल्मी का कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ पीएसएल का मैच था ना, पहला दोनों टीम्स का इस सीजन का या इस सेशन का, तो एक साइड पे थे मोहम्मद आमिर और एक साइड पे थे बाबर आजम। अब मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम के बारे में जो भी अखबाले ज़री बयान किए हुए हैं वो दुनिया से कोई छुपे हुए नहीं है। तो लोगों का ख्याल ये था कि इन दोनों के बीच में ना ठीक ठाक किस्म का टाकरा होगा और ठीक ठाक किस्म की गर्मी सर्दी होगी। बाबर आजम और मोहम्मद आमिर एक दूसरे से हल्की फुल्की बातचीत करते हुए भी नजर आए। तो अब ऑब्वियसली मेरे आप जैसे फैंस तो सोचेंगे कि यार ये क्या बात हुई, लेकिन हमारी रसाई नहीं है, रिपोर्टर्स की तो होती है। तो रिपोर्टर्स ने जनाब वो जो मीडिया की जो ब्रीफिंग होती है उसमें आमिर बैठा हुआ था, उससे पूछ लिया कि जी, और उसने कहा, उसने भाई पूरा सियाको सबाक बयान किया, यानी कि उसने पहले पूरी जिसे कहते हैं हिस्ट्री बयान की उस रिपोर्टर ने कि आप दोनों के बीच में बड़ी एक राइवलरी है और आप दोनों का आज मैच भी था। आमिर से पूछ रहा था तो आप दोनों की गुफ्तो शनीद भी हुई, तो उसके बारे में ज़रा बताएं। तो आमिर ने कहा कि नहीं, बाबर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर है और सुपरस्टार है, मतलब उसमें कोई शक भी नहीं है। उसकी अपनी जिसे कहते हैं टेक्निकल स्किल्स और उसकी बैटिंग और उसके रन्स है, फलाना टिमकाना सब सेट है। उसने कहा कि हाँ, मेरी हल्की फुल्की बात हुई थी, बहुत ज़्यादा बात तो नहीं हुई बाबर से, लेकिन बकौल आमिर के कि मैंने बाबर को मारा एक बाउंसर, तो बाबर ने मुझे बताया कि यार वो बाउंसर ठीक ठाक किस्म का पड़ने के बाद स्किड करके ना तो वो बाबर के ऊपर से निकल गया। तो बाबर ने आमिर को बताया कि मुझे तो नज़र ही नहीं आई ये गेंद, मतलब वो इतनी स्पीड से वो बाउंसर था कि मुझे सही नहीं आइडिया हो सका उस बाउंसर का। तो ये जिसे कहते हैं एक गुफ्तो शनीद हुई थी दोनों के बीच में, बाकी गर्मी सर्दी नहीं हुई। बाबर आजम आपको पता है कहाँ गर्मी सर्दी करने वाला बंदा है, यकीन करें। ये तो पता नहीं बीपीएल में क्या हुआ, वो तो अब कभी बाबर भाई से मुलाकात हुई ना मेरी, तो यकीन करो मैं आप सबके लिए बाबर भाई से ये सवाल करूंगा कि बाबर भाई आप मुझे बताएं, मैं अपने फैंस को, आपके फैंस को बताना चाहता हूं कि बीपीएल में अगले ने आपको ऐसा क्या दिया। उसने पता नहीं इरफान सक्कर के जो भी उसका नाम था, उसने आपको ऐसा क्या कह दिया कि यार आपने उसे कह दिया बहन, हाँ वो और सी, हाँ ये दो, तो ये आपने कह दिया। मतलब आप इतने ठंडे खीरे आदमी, आप कैसे इतने गुस्से में आ गए हैं, ये नहीं समझ आया। वरना बाबर आजम को लोग कह कूद जाते हैं, ये मीडिया के ऊपर सो बकवास करते हैं, कभी रिप्लाई तक नहीं किया यार। हु नोज, हु केयर्स, ठीक है। आई डोंट माइंड, दे डोंट मैटर वाला फार्मूला वो अपने साबका वजीर आजम साहब वाला, वो बाबर आजम ने भाईजान अपने जिसको कहते हैं दिमाग पर छाप के रखा हुआ है कि ठीक है बोलने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है, कौन सा हमारे सुन ही नहीं रहे हम, हमारे कान ही नहीं काम करते इन बातों के लिए। तो खैर, तो बाबर आजम और इस राइवलरी के बारे में ना लोगों को था। अब आमिर ने अपनी टीम के लिए बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की, 4 ओवर्स किए, 29 रन दिए, एक विकेट भी वो ले गए रोमन पोवल की। और बाबर भाई ने आपको पता है 68 स्कोर किए 42 बॉल्स के ऊपर, 4 छक्के 4 चौके। बाबर भाई की टीम मैच हार गई सिर्फ 16 रन से, वरना बाबर भाई ने कहा 14-16 रन ही थे, वरना बाबर भाई ने अपनी तरफ से पूरी जिसे कहते हैं ना कोशिश की थी। 162 के स्ट्राइक रेट से पहला पाई कल। और एक आमिर को जो बाबर भाई ने स्ट्रेट ड्राइव मारी थी ना, उफ, यकीन करें ऐसी स्ट्रेट ड्राइव बहुत कम देखने को मिलती है। उफ, सीधा बल्ला बाबर आजम का आया है, बॉल मिडल ऑफ द बैट लगी है। उसके बाद आमिर मतलब बॉल को रोकने के लिए ना जाना तो दूर की बात है, आमिर बस यूं ही कर सका, बस इससे ज्यादा टाइम ही नहीं मिला बॉल को, वो गई बाउंड्री लाइन की तरफ। वो लिटरली बाबर आजम ने हालांकि 4 छक्के भी मारे हैं, लेकिन वो जो स्ट्रेट ड्राइव थी ना वो डेफिनेटली मेरी वन ऑफ द फेवरेट थी लिटरली, क्योंकि वो जो स्ट्रेट ड्राइव मारना खाला जी का घर नहीं होता भाई। और मैं आपको ये भी बताऊं कि कोई बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं फुलर लेंथ डिलीवरी भी नहीं थी, बहुत ज्यादा कोई फुलर लेंथ डिलीवरी नहीं थी, जिसे कहते हैं ना गुड लेंथ, उसी के आसपास वो बॉल पड़ी थी। लेकिन अब बाबर आजम ने उसको इतना सीधा बल्ला दिखाकर चौका लगाया, यकीन करें बड़ा दिल खुश हुआ बाबर आजम की उस शॉट से। वो एक अनफॉर्चुनेट है कि बाबर आजम की टीम को मेरे नज़दीक मैच जीतना चाहिए था, वो बस उनके ना वो बीच में वो चले नहीं, वो एंड के ऊपर वो जब ऑब्वियसली बाबर आजम खेला था बेहतरीन, तो जैसे बाबर आजम आउट हुआ तो उसके बाद ना इनसे वो जिसे कहते हैं प्रेशर हैंडल नहीं हुआ। खैर चलो, कोई इतना बड़ा मेजर इशू भी नहीं है, पहला मैच है। कोटा ग्लैडिएटर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, मैंने आपको बताया ना एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं ये कोटा ग्लैडिएटर्स। उन्होंने बिला वजह में इतने मोटे मोटे चेंजेस नहीं किए, वॉटसन वाला, सरफराज को कप्तानी से हटाने वाला, शेन वॉटसन को लाने वाला, वो उनके डिसीजंस उनको डेफिनेटली आपने पहले मैच में देख लिया, वो उनको पे ऑफ कर रहे हैं। वो राइले रूसो को उन्होंने कप्तान बनाया, भाई साहब राइले रूसो खुद तो कुछ नहीं कर सका, लेकिन उसके जो 2 ऊपर बैटर्स हैं
ओपनर वो तगड़े जेसन रॉय और वो सऊद शकील चल गया कल, अंदाजा करो है। बट खैर चूंकि बाबर भाई की बात हो रही है तो ये इसके बारे में फिर कभी किसी डिटेल में बात करेंगे। खैर मैंने वो मैच रिपोर्ट में बताया है। अभी सिर्फ जो राइवलरी है उसके बारे में बात करें तो ये राइवलरी आगे भी आपको नजर आएगी, ये आगे आपको नजर आएगी। इसमें थोड़ी सी जरा हीट भी पैदा हो सकती है अगर आमिर जो है ना उसने कुछ किया, क्योंकि बाबर आजम से तो एक्सपेक्ट ना करें कि वो आमिर को चौका छक्का मारने के बाद कहेगा वो नहीं करने वाला। तो आमिर ही है कोई थोड़ी बहुत ही अगर कोई टेस्टर शेस्टर लगाए बाबर भाई को तो थोड़ी जरा गेम शेम गर्म हो जाए तो इस तरह की चलती रहती हैं यार वो। लेकिन आमिर ने जिस तरह की तारीफें की हैं प्रेसर में उससे तो लगता यही है कि आमिर को भी अंदाजा है कि भाई ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। वो ग्राउंड से बाहर वाली बातें और होती हैं, लेकिन ग्राउंड के अंदर ये तो मेरा हरीफ है, पता लगे मैं इसके बारे में 100 किस्म की बातें कर दूं या कोई ऐसा बयान दे दूं और पकड़ के अगले मैच में इसने मुझे लंबा डाला हो तो फिर मेरी काहे की इज्जत रह गई। तो आमिर इन मामलात में काफ़ी ज़्यादा सियाने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस किस्म की कोई बात करेंगे। आप उनसे ना जिसे कहते हैं ना एक हेल्थी किस्म की जो कन्वर्सेशन है ना बाबर आजम के बारे में, आप उनसे वही एक्सपेक्ट करें पीएसएल में। वो पीएसएल के बाद शायद फिर वो दोबारा कोई इस किस्म का काम कर दें, लेकिन पीएसएल में मुझे मुश्किल नजर आता है। चलो कोई बात नहीं, बातों का मसाला ना सही ग्राउंड में तो नजर आए ना, क्या ख्याल है। बस इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।